श्री गणेशाय नमः। इस पाठ में वेदांग काल में वार और राशियों के बारे में आप जानेंगे कि वेदांग काल में जो 7 वार हैं और मेषादि जो राशियां हैं उनका विवेचन उस समय था कि नहीं। विवेचन का तात्पर्य है कि उस समय इसका ज्ञान था कि नहीं। तो ऐसे भारतीय ज्योतिष जो शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी का है उसमें कहते हैं कि जो शक पूर्व 1500 वर्ष वेदांग काल की वो पूर्व मिशा है, उसमें 7 वार और मेषादि राशियों का विचार करने से उसकी उत्तर मिशा निश्चित हो सकती है। 7 वार और मेषादि राशियाँ वेदों में नहीं है। शेष जिन ग्रंथों का विचार इस भाग में किया जाएगा उसमें से अथर्ववेद ज्योतिष और याज्ञवल्क्य स्मृति के अतिरिक्त 7 वार किसी में नहीं है। मेषादि राशियाँ बौधायन सूत्र के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रंथ में भी नहीं है। सूर्य सिद्धांतादि ग्रंथों में इन दोनों का अस्तित्व स्पष्ट ही है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में वार का जो क्रम है बहुत ही सुस्पष्ट बताया गया है कि कौन सा वार कब आएगा। क्योंकि सूर्य सिद्धांत में ग्रह कक्षा का क्रम बहुत ही सुस्पष्ट बताया गया है कि ग्रह स्पष्ट क्रम में बताया गया है कि सबसे पहले पृथ्वी, उसके ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र, शुक्र के ऊपर सूर्य, सूर्य के ऊपर मंगल, मंगल के ऊपर गुरु, गुरु के ऊपर शनि और शनि के ऊपर नक्षत्र कक्षा है। तो एक जगह आया हुआ है सूर्य सिद्धांत में कि मंदादः क्रमेण सिहु चतुर्था दिवसाधिपा, अर्थात मंदाधः, मंद मतलब होता है शनि, अधः मतलब नीचे। तो शनि से जो नीचे का ग्रह होगा वो कितने नंबर का होगा, तो कह रहे हैं चतुर्था दिवसाधिपा, जो चौथा ग्रह होगा वह प्रथम दिवस होगा। तो अगर हम इस क्रम को देखते हैं तो सबसे ऊपर शनि है, शनि के नीचे गुरु है और गुरु के नीचे मंगल है और मंगल के नीचे सूर्य है। तो हम शनि से जब गिनेंगे तो शनि 1, गुरु 2, मंगल 3 और सूर्य जो हो गया 4, अर्थात जो चौथा होगा वो प्रथम हो रहा होगा, अर्थात प्रथम दिवस होगा। उसको हम प्रथम वार भी कह सकते हैं। अब सूर्य से भी हम 4 फिर से गिनेंगे तो सूर्य 1 हो गया, सूर्य के नीचे शुक्र 2 हो गया, शुक्र के नीचे बुध 3 हो गया और बुध के नीचे चंद्रमा 4 हो गया। तो हम उस स्थिति में हम चंद्रमा को दूसरा वार हम मानेंगे। इस प्रकार से वार की उत्पत्ति सूर्य सिद्धांत में सुस्पष्ट बताई गई है।
जैसे अगर 12 के क्रम में उत्पत्ति तो ऐसे बहुत से ऐसे हैं कि कैसे उसका हो रहा, कैसे क्या किया गया है। जैसे कि ग्रह जो हैं पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। सबसे ऊपर मैं बता ही चुका हूँ कि शनि है, उसके ऊपर उसके नीचे गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा है। अहोरात्र के होरा नामक जो उसमें 24 विभाग हम उसको मानते हैं कि 24 होराएँ होती हैं। ये सातों ग्रह क्रम उसके अधीप हैं। जैसे अहोरात्र में इनकी 3 आवृत्तियाँ समाप्त हो जाने के बाद से 3 होराएँ बच जाती हैं, क्योंकि 24 जब हो रहा है और 7 ही ग्रह है तो 7 को हम 3 बार करेंगे तो 7 त्रिका 21 अर्थात 21 हो जाएगा और 4 बचेगा, क्योंकि 24 होराएँ होती हैं तो 3 और बच रहा है। तो इस प्रकार चतुर्थ ग्रह द्वितीय दिन की प्रथम होरा का स्वामी होता है। प्रथम दिन प्रथम होरा का स्वामी यदि शनि है तो द्वितीय दिन प्रथम होरा का स्वामी रवि और तृतीय दिन चंद्रमा होगा। दिन की प्रथम होरा का स्वामी उसी वार का स्वामी माना जाता है। इस प्रकार शनि, रवि, चंद्र, मंगल और बुध, गुरु और शुक्र क्रमशः वार होते हैं। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रह में सबसे ऊपर का ग्रह वाराधीप होने के बाद उसके नीचे का चतुर्थ ग्रह वाराधीप होता है। आगे इसी प्रकार भी चतुर्थ ग्रह वाराधीप होते हैं। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि सबसे पहले सूर्य होगा, सूर्य के बाद से चंद्रमा होगा और चंद्रमा के बाद से मंगल होगा, मंगल के बाद से बुध होगा, बुध के बाद से गुरु होगा, गुरु के बाद से शुक्र होगा, शुक्र के बाद से शनि होगा। अब देखते हैं कि जैसे ज्योतिष ग्रंथों में दिन के होरात्मक 24 भाग मानने की पद्धति केवल वारोत्पत्ति और फल ज्योतिष के संबंध में है। होरा नामक कालमान ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथों में बताए हुए कालमानों में नहीं है। जैसे कि वैदिक कालीन तथा वेदांग कालीन भी किसी ग्रंथ में नहीं है। यह शब्द भी मूलतः संस्कृत का नहीं है। इसकी व्युत्पत्ति के विषय में वराहमिहिर ने लिखा है कि अहोरात्र शब्द के आदि और अंत्य अक्षरों को छोड़ देने से होरा शब्द बना है, परंतु इससे इसका हम समाधान नहीं हो सकता है कि ये सही है कि गलत है, बशर्ते कि इन सब जो 7 वार हैं और जो राशियां हैं इनका विचार हम आगे तो करते हैं, लेकिन वेदों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। केवल जो है उनका ग्रह के बारे में है, लेकिन वार के बारे में नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेदांग ज्योतिष में राशियों का और वारों का उल्लेख बहुत ही सुस्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से हम वेदांग ज्योतिष के माध्यम से हम ये बता चुके हैं कि जो वार और राशियां हैं वे इनका जो ज्ञान है ये वाद की बात है, न कि वैदिक काल की बात है। धन्यवाद।